किसी ने नहीं सोचा था कि बकी की एक साधारण बात रेत्सु कायो को शर्म से लाल कर देगी। लंबे समय से बकी का शरीर जहर और लगातार होने वाली जानलेवा लड़ाइयों से टूट चुका था। उसकी हालत देखकर रेत्सु ने खुद रसोई संभाली और उसके लिए ढेर सारे व्यंजन तैयार कर दिए। बकी ने खाने की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, रेत्सु तुम सच में बहुत दयालु हो। इतना सुनते ही हमेशा गंभीर रहने वाला रेत्सु अचानक शर्म से लाल पड़ गया। लेकिन बकी के पास भावुक होने का समय नहीं था। उसका शरीर ताकत के लिए चीख रहा था। वो पागलों की तरह खाना खाने लगा और कुछ ही मिनटों में पूरा खाना साफ कर गया। फिर उसने मीठे पानी से भरा एक बूढ़ा बर्तन उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। अगले ही पल उसके शरीर से सफेद भाप निकलने लगी। उसका शरीर अविश्वसनीय गति से पोषक तत्वों को सोख रहा था और उसकी मांसपेशियां आंखों के सामने फिर से भरने लगी। उधर दूसरी तरफ काकू कायो की मुलाकात यूजिरो से हुई। काकू ने यूजिरो को देखते ही कहा कि उसके अंदर एक ऐसी भूख है जो कभी खत्म नहीं होती। उसके अनुसार यूजिरो ताकतवर तो था, लेकिन अभी भी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। फिर काकू ने फैसला किया कि वो सबको दिखाएगा कि असली ताकत क्या होती है। कुछ ही देर बाद उसका मुकाबला मुए थाई मास्टर समावांग कायो से शुरू हो गया। समावांग को पूरा भरोसा था कि बूढ़ा काकू उसके सामने टिक नहीं पाएगा। जैसे ही वो अपनी दूरी में पहुंचा, उसने पूरी ताकत से लात चला दी, लेकिन अगले ही पल उसका वार हवा में चला गया। काकू बिना आवाज किए उसके पीछे पहुंच चुका था और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने समावांग की शॉर्ट्स खींचकर नीचे गिरा दी। पूरा स्टेडियम हंसी से गूंज उठा। समावांग अभी शर्म से उबर भी नहीं पाया था कि काकू ने उसकी पेशानी पर एक जोरदार उंगली मारी। दर्द इतना भयानक था कि वो सिर पकड़कर जमीन पर लौटने लगा। अखाड़े में उसकी पूरी बेइज्जती हो चुकी थी। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। नीचे उतरते ही यूजिरो ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर समावांग ने यूजिरो पर हमला कर दिया, लेकिन यूजिरो के सामने वो एक पल भी नहीं टिक पाया और तुरंत हार गया। उधर बकी का शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसके शरीर से निकलने वाली भाप धीरे धीरे गायब हो रही थी। फिर अचानक वो खड़ा हो गया। उसकी आंखों और उसके पूरे शरीर की आभा बदल चुकी थी। रेत्सु ये देखकर खुशी से मुस्कुराने लगा।